पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना और भारतीय सरकार, केंद्र सरकार जो है लगातार एक्शन में है। एक तरफ भारतीय सेना जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ केंद्र सरकार जो है वो भी एक्शन मोड में है। आज फिर प्रधानमंत्री आवास पे बैठकों का दौर जारी रहा। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास है। इसी आवास पे आज पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला, वो पहली बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई, खास करके जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों में खौफ है, पर्यटक नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरी खबर सुरक्षा को लेकर है कि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे और कैसे मजबूत की जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आतंकी हमले के बाद वहाँ के लोग खौफ में तो हैं ही, देश के दूसरे कोने से जो लोग वहाँ पहुँच रहे थे वो भी नहीं पहुँच रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका स्टैंड बहुत ही अलग रहता था। वो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कहते थे और युद्ध नहीं करने की वकालत करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो पाकिस्तान से बातचीत करने से मना कर रहा है और ये कह रहा है कि भारतीय सेना जो है उसे करारा जवाब देना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि इसी पूरे मसले पर उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की, चर्चा की, सुरक्षा पे चर्चा की और आगे क्या पाकिस्तान पे एक्शन लिया जाए, आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, उस पर पूरी बातचीत हुई। इसके बाद जब ये करीब मुलाकात उमर अब्दुल्ला और पीएम की करीब आधे घंटे की हुई, जैसे ये मुलाकात खत्म हुई उसके बाद नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी जो है वो प्रधानमंत्री आवास में पहुंचे और उनकी मुलाकात करीब 1 घंटे तक पीएम के साथ चली। बताया जा रहा है कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और पाकिस्तान पे किस तरीके से और कार्रवाई की जाए उस पर चर्चा हुई, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से सिंधु जल समझौता को भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। तो इसके बाद से नेवी जो है उसकी भी महत्वता जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि अरब सागर से हम देखें तो वो अरब सागर और पाकिस्तान की सीमा, क्योंकि नेवी का भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे हो सकती है। तो पूरे ओवरऑल अगर कहा जाए तो पीएम मोदी पूरे लगातार एक्शन मोड में है, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए आतंकी मोर्चे पे, उस पर वो काम कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी बैठकों का ये दौर जारी रहेगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़ी बैठकें, जिस तरीके से 29 अप्रैल को की गई थी उसी तरीके से और बड़ी बैठकें हो सकती है। उसमें कई समितियों की बैठक हो सकती है, CCS की बैठक हो सकती है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान पे जो कुछ और बड़ा एक्शन हो सकता है उसकी रूपरेखा, रणनीति यहीं पे तय की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी खास तौर पे साफ साफ कह दिया है कि भारतीय सेना को खुली छूट है, वो जिस तरीके से कार्रवाई करना चाहती है वो समय निर्धारित करे, जगह निर्धारित करे, उसे पूरी खुली छूट है। तो अब उमर अब्दुल्ला के मुलाकात के बाद नेवी चीफ के साथ भी मुलाकात हो गई है। क्या भारतीय सेना कुछ नया और बड़ा प्लान कर रही है, कुछ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, वो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन क्या कुछ और होने जा रहा है उसकी चर्चा जो है वो जोरों पे है। दिल से पंकज तोमर के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया।